नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक आवर्त सारणी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आप जानते हैं उस टॉपिक को कहा जाता है आयनन विभव। आयनन विभव से नॉर्मली हर एग्जाम में क्वेश्चन कभी ना कभी बनता ही है, चाहे वो जेट का एग्जाम हो, चाहे आईसीआर का एग्जाम हो, या और भी कोई केमिस्ट्री का कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हो तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आयनन विभव से। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ उसी टॉपिक को लेके। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आयनन विभव जो आवर्त सारणी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। आयनन विभव, आयनन विभव, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलना चाहो तो इसको कहा जाता है आईपी। अगर आपने कभी नाम सुना हो आईपी, तो हम इसका कंसेप्ट देखते हैं कि आईपी के अंदर होता क्या। देखिएगा, अगर हम सिंपल सी बात करें, ये परमाणु का संरचना आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। इस तरह से कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में कौन घूमता है मित्रों? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। हम जब आयनन विभव की बात कर रहे हैं तो हम जो मेन बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है आयनन ऊर्जा। और चूंकि ये हम किसमें नापते हैं? वोल्ट के अंदर, इसीलिए इसे नाम दिया गया आयनन विभव। तो देखिएगा, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा। और इस ऊर्जा को हम नापते हैं किसमें? वोल्ट के अंदर। किसमें नापते हैं? वोल्ट में। इसीलिए इसको नाम दिया गया आयनन विभव। तो देखिए, इस चीज को वापस रिपीट करता हूं मैं, आप समझ पाएंगे इसी चीज को कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है आयनन ऊर्जा। और इस ऊर्जा को हम नापते हैं किसमें है? वोल्ट के अंदर। इसीलिए इसे नाम दिया गया आयनन विभव। तो आपके सामने मैंने बताया आपको अभी कि यह एक नाभिक है। इस नाभिक का जो आकर्षण है, नाभिक में कण कौन से होते हैं मित्रों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके रखते हैं। उस नाभिक के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है आयनन विभव। क्लियर हुई मित्रों? अब देखिएगा, इसी चीज में अगर एक इंपॉर्टेंट नाम सुने, अगर आपने कभी सुना होगा, एक डिस्टेंस को कहा जाता है अनंत दूरी। अनंत दूरी, ये देखिएगा, अगर मैं इस परमाणु की बात करूं, इस परमाणु के बाहरतम ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आपको पूछें कि इसके लिए अनंत दूरी क्या होगी, तो अनंत दूरी का मतलब क्या होता है? अनंत दूरी का एग्जैक्ट मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को नाभिक के प्रभाव से मुक्त करना। उसके बाद में आप सोचिएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन का प्रभाव, इस नाभिक का प्रभाव तो इस इलेक्ट्रॉन पर यहां तक ही है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दें तो इस नाभिक का प्रभाव उस पर नहीं रहेगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से दूर हुआ, वो उसके लिए कौन सी दूरी हो जाएगी? अनंत दूरी। तो अनंत का एग्जैक्ट कोई मतलब नहीं है इस केस में मतलब हुआ बस वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त हो जाना चाहिए। मुक्त होने के बाद में वो यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, लेकिन बस वो उस नाभिक के प्रभाव से क्या होना चाहिए मित्रों? मुक्त होना चाहिए। इसी कारण से आपको याद रखना है, अगर ऐसा भी कभी पूछ ले कि किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक से अनंत दूरी पर ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे भी आयनन विभव कहा जाता है। तो ये दो बात समझ में आई आपको? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक से अनंत दूरी पर ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहा जाता है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। अब देखिए, आयनन विभव के लिए परमाणु को कैसा होना चाहिए, उसके लिए तीन चीजें हैं, वो देखिएगा आप। वो परमाणु पहले तो ऐसा होना चाहिए, उदासीन। उदासीन। दूसरा देखिएगा, वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, गैसीय। और तीसरा देखिएगा, विलगित, वो आइसोलेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए।
तो ये 3 बिंदु उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आयनन विभव के लिए इलेक्ट्रॉन या परमाणु को कैसा होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए, उदासीन अवस्था में हो सामान्य रूप से, गैसीय अवस्था में हो और विलगित अवस्था में हो। तो अब अगर हम इन तीनों चीजों को वापस ऐड करें तो एक लाइन में सुनिएगा, किसी उदासीन, गैसीय, विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखिएगा, आगे चलते हैं। एक होता है फर्स्ट आयनन विभव, फर्स्ट आईपी लिख रहा हूं जिससे आप समझ पाओ। एक होता है प्रथम आयनन विभव, एक होता है द्वितीयक आयनन विभव, सेकंड आईपी, और एक होता है तृतीयक आयनन विभव। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि एक परमाणु के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, उनको निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो ज्यादा किस में होगी, फर्स्ट निकालोगे तब, सेकंड निकालोगे तब, थर्ड निकालोगे तब। तो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करना चाहें, देखिएगा मित्रों, यह परमाणु का सपोज कोई बाह्यतम कोश है, इस बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। प्रश्न ये बना प्रथम आईपी का मतलब क्या होगा, प्रथम आईपी का मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो देखिएगा, जब हमने इस पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला उसको क्या कहा जाएगा, प्रथम आईपी। जब आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो उसे कहा जाएगा सेकंड आईपी, और इसी तरह से जब आप तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो उसे कहा जाएगा थर्ड आईपी, तृतीय आयनन विभव। प्रश्न ये बनता है कि इनका सीक्वेंस क्या होगा ऊर्जा के रेफरेंस में, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने पे ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी, दूसरे को निकालने में ज्यादा होगी, या तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी। तो देखिएगा, अगर हम इस चीज को सिंबॉलिक देखना चाहें तो हमको ये पता है उदासीन अवस्था हम उसको बोलते हैं जितने अंदर नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतने की उतने बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इस चीज को देखें, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ही प्रोटॉन है। अब देखिएगा, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, इन प्रोटॉनों का इन इलेक्ट्रॉनों पे नियंत्रण है। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को जब आपने निकाल दिया, आप जानते हैं ये प्लस और माइनस जो भी होता है वो सब इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में होता है, प्रोटॉनों के संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो देखिएगा, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे फिर बाद में, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है, उनमें तो कोई चेंज होगा नहीं। तो अब आप ये देखिए क्या कि इन 3 प्रोटॉनों का नियंत्रण इन 3 इलेक्ट्रॉनों पर था, लेकिन जब आप दूसरा केस देखते हो, यहाँ पे प्रोटॉन तो 3 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो आप ही देखिए, 3 प्रोटॉन का नियंत्रण 2 इलेक्ट्रॉन पर पहले की तुलना में ज्यादा हो जाता है। सेम आगे देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकला लेकिन प्रोटॉन तो सेम रहे, इसको बोला फर्स्ट आईपी, इसको बोला सेकंड आईपी, इसको बोला थर्ड आईपी। तो अब देखिएगा, थर्ड आईपी की जब हम बात करते हैं तो थर्ड आईपी में इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले, उसको आकर्षित करने वाले, उसको नियंत्रित करने वाले प्रोटॉनों की संख्या 3 है। तो ये 3 प्रोटॉन इस एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेंगे। इस कारण से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस कारण से अगर आपको ऐसा कभी पूछ ले फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी और थर्ड आईपी का ऊर्जा का डिफरेंस क्या होगा या सीक्वेंस क्या होगा, तो आप देखिएगा सीक्वेंस इस तरह से होगा। प्रथम आईपी से ज्यादा मान होगा सेकंड आईपी का और सेकंड आईपी से ज्यादा मान होगा थर्ड आईपी का। इसका मतलब यह हुआ प्रथम आयनन विभव की मात्रा ऊर्जा की कम होगी, किसकी तुलना में, द्वितीयक आयनन विभव की ऊर्जा की तुलना में, और द्वितीय की कम होगी किसकी तुलना में, तृतीय की तुलना में। तो इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये चीज, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम आयनन विभव से ज्यादा मान होगा द्वितीयक आयनन विभव का और द्वितीयक आयनन विभव से ज्यादा मान होगा तृतीय आयनन विभव का। ये बात समझ आई मित्रों, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, जब हम आयनन विभव की बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। देखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी, प्रभावित करने
वाले कारक, सबसे पहला कारक आता है वो आकार, साइज। प्रश्न ये बनता है कि अगर आकार बढ़ रहा है तो आयनन युग्मों का मान पे क्या इफेक्ट आएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आप जानते हैं वर्ग में जब हम चलते हैं ऊपर से नीचे, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, वर्ग में जब हम चलते हैं ऊपर से नीचे तो आकार क्या होता है, आकार बढ़ता जाता है, ऊपर से नीचे आने पे आकार बढ़ता है। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पे जो नाभिक है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नाभिक इलेक्ट्रॉन, नाभिक इलेक्ट्रॉन, नाभिक इलेक्ट्रॉन, नाभिक इलेक्ट्रॉन, किस नाभिक का नियंत्रण इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा। ओब्वियस बात है, जो नाभिक के ज्यादा पास होगा वहां पे नाभिक का नियंत्रण ज्यादा होगा। तो देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का नियंत्रण ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसकी तुलना में। जब आप नीचे देखते हो तो आकार बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने पे आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो नाभिक का नियंत्रण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर पहले की तुलना में कम हो जाता है। इस कारण से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो हम अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, आयनन विभव का मान आकार के समानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है एक का मान बढ़ने पर दूसरे का मान का बढ़ जाना, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक का मान बढ़ने पर दूसरे का मान कम हो जाना। तो देखिए अभी आपने क्या बोला, आकार बढ़ने पर आयनन विभव का मान कम हो जाता है। इस कारण से आप याद रखिएगा, आयनन विभव व्युत्क्रमानुपाती होता है आकार के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आकार बढ़ता है, आकार के बढ़ने पर आयनन विभव का मान कम हो जाता है। और ये बात अप्लाई कहाँ होती है, वर्ग के अंदर। क्यों, वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है तो नाभिक का नियंत्रण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर पहले की तुलना में कम हो जाता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। इस कारण से ये पॉइंट याद रखिएगा, आकार और आयनन विभव का सीक्वेंस, ये संबंध होगा। आयनन विभव का मान आकार बढ़ने पे कम हो जाता है। अच्छा, अब आप चलो आवर्त में। जब आप आवर्त में चलते हो बाएं से दाएं, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आकार छोटा होता है। आकार छोटा होता है तो नाभिक का आकर्षण ज्यादा हो जाता है। इस कारण से आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आईपी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो याद ये रखिएगा, आवर्त में आईपी का मान बढ़ जाता है और वर्ग में, यही लिख देता हूं, देखिएगा, वर्ग में आईपी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, आकार के रेफरेंस से बोलना चाहो तो भी यही है, वर्ग और आवर्त के रेफरेंस से बोलना चाहो तो भी यही रहेगा। वर्ग में आयनन विभव का मान कम हो जाता है, आवर्त में आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको। इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा, आकार। क्लियर, आगे देखते हैं। सेकंड देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, उस इंपॉर्टेंट वर्ड को बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसका प्रतीक जो है, इसका सिंबल जो है वो ये है, जेड इफेक्ट कहा जाता है इसको, जेड इफेक्ट। प्रभावी नाभिकीय आवेश। मित्रों, नाभिक में कण कौन कौन से होते हैं, दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको ये ध्यान है कि न्यूट्रॉनों पे तो कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉनों पे कौन सा आवेश होता है, धनात्मक। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं में घूम रहे हैं उनके ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक। तो धनात्मक भाग जो है प्रोटॉन, वो ऋणात्मक भाग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बात यही तो पूछी गई है, नाभिक का जो आवेश है वो आवेश प्रोटॉन का आवेश ही तो हुआ। प्रभावी नाभ के आवेश, इसका मतलब हुआ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने पर वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस कारण से मित्रों याद रखिएगा, ये जो प्रभावी नाभ की आवेश है,
ये समानुपाती होता है आयनन विभव के। इसका मतलब ये हुआ प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ने पर आयनन विभव का मान भी बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा मान समानुपाती होता है? प्रभावी नाभ के आवेश। कौन सा मान व्युत्क्रमानुपाती होता है? अभी तक जो पढ़ा उसके हिसाब से आकार। आगे देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें आता है, वो इंपॉर्टेंट वर्ड ये है परिरक्षण प्रभाव, जिसे सिंबॉलिक रूप में ऐसे व्यक्त करते हैं सिग्मा के रूप में। इसको इंग्लिश में कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। अब देखिए होता क्या है, ये देखिए, ये परमाणु की अगर संरचना है, इन हर कक्षाओं में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो देखिएगा यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। ये आपको पता है समान समान कणों के बीच में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो होता क्या है, इस नाभिक का प्रभाव तो इलेक्ट्रॉन पे है खींचने के हिसाब से, आकर्षण के हिसाब से, लेकिन अंदर कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन चूंकि सेम आवेश होता है, इसलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इस कारण से ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको धक्का दे रहे हैं और आप भी उसको बाहर निकाल रहे हो, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने पर आईपी का मान कम हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि परिरक्षण प्रभाव का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है आयनन विभव के। इसका मतलब हुआ जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे आईपी का मान कम हो जाता है। तो संबंध कैसा हुआ? व्युत्क्रमानुपाती। सेम आकार का भी कैसा था? व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन जब आप बात करते हो प्रभावी नाभ के आवेश की, उसका कैसा होता है? समानुपाती होता है। तो हमने 3 कारण अभी तक पढ़े। फर्स्ट आकार, सेकंड प्रभावी नाभ के आवेश, थर्ड परिरक्षण प्रभाव। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिएगा, कक्षकों की भेदन क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों की भेदन क्षमता। ये बात आप जानते हैं कि नाभिक के जो पास होते हैं, कक्षकों की बात करते हैं, तो नाभिक के सबसे पास जो कक्षक होगा सेम ऑर्बिटल के अंदर, पहले S आएगा, फिर P होगा, फिर D होगा और फिर F होगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप पहले अगर F से आगे जाओगे D से आगे जाओगे P से आगे जाओगे S, तो नाभिक के जस्ट पास में कौन है? S। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये बात कब होगी? जब n का मान समान होगा। कैसे? देखिएगा, 4s, 4p, 4d और 4f, इन चारों से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इन चारों की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का क्रम क्या होगा? बढ़ता हुआ क्रम। तो देखिएगा, सबसे पहले आप F से निकालोगे। F नाभिक से क्या होगा? नाभिक यहाँ पे है, F नाभिक से दूर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। किसकी तुलना में? D की तुलना में। D से जल्दी निकलेगा किसकी तुलना में? P की तुलना में। P से जल्दी निकलेगा किसकी तुलना में? S की तुलना में। इसका मतलब हुआ सबसे ज्यादा ऊर्जा जब आप लगाओगे इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो वो कहाँ पे लगेगा मित्रों? 4s के अंदर। इस कारण से आप याद रखिएगा, इनका जो सीक्वेंस होगा वो ये होगा, ये सीक्वेंस होगा इनका। सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पे लगानी पड़ेगी आपको? 4s पर, फिर 4p, फिर 4d और फिर 4f। ये बात लागू तब होगी जब क्या समान होगा? n का मान समान हो, n का मान समान हो। और जब n का मान अलग अलग होगा, तो जो नाभिक के ज्यादा पास होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखिएगा एक क्वेश्चन, निम्न में से किस कक्षक का आईपी आयनन विभव अधिक होगा? विकल्प 2p, 3d, 4f, या ऐसे लिख दिया मैंने सभी। ये 3 विकल्प दे रखे हैं आपके, 2p, 3d, 4f या सभी। तो मैंने अभी बताया आपको, जब n का मान अलग अलग हो
तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा वहां पे आवश्यक होगी जहां पर n का मान कम होगा, वो नाभिक के ज्यादा पास होगा, तो नाभिक का नियंत्रण वहां पर ज्यादा होगा। इस कारण से आप याद रखिएगा इन चारों में से सबसे अधिक आयनन विभव का मान किसका होगा? 2p का होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो हमने 4 कारक पढ़े अभी तक प्रभावित करने वाले: आकार, जेड इफेक्ट, प्रभावी नाभ के आवेश, परिरक्षण प्रभाव, और चौथा हमने पढ़ा कक्षकों की भेदन क्षमता। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिएगा, अर्धपूर्ण कक्षक, अर्धपूर्ण एवं पूर्ण कक्षकों का स्थायित्व, ये आप जानते हैं। अर्धपूर्ण कक्षक 3 होते हैं, P3, D5, F7। पूर्ण कक्षक भी 3 होते हैं, P6, D10, F14। ये तीनों कहलाते हैं अर्धपूर्ण, ये तीनों कहलाते हैं पूर्ण। इनके अलावा सारे कक्षक जो भी बोलोगे आप, वो सब किस कैटेगरी में जाएंगे? अपूर्ण कैटेगरी में। तो आप ये जानते हैं अर्धपूर्ण कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, पूर्ण कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, और कोई भी कक्षक या कोई भी परमाणु अपने स्थायित्व को खत्म करना नहीं चाहेगा। इस कारण से अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अर्धपूर्ण कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है, तो उनका आयनन विभव क्या होगा? उनका आयनन विभव जो होगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। किसकी तुलना में? अपूर्ण कक्षकों की तुलना में। इस कारण से आप याद रखिएगा, अगर आपको कभी पूछ लें तो अर्धपूर्ण और पूर्ण कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है। इस कारण से उनके केस में Ip का जो मान है वो भी क्या होगा? ज्यादा हो जाता है। ये 5वां फैक्टर था जो हमने पढ़ा, अर्धपूर्ण कक्षक एवं पूर्ण कक्षकों का स्थायित्व। यहां तक बात समझ में आ गई मित्रों आपको? अब देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। पूरी आवर्त सारणी में, जिसको आप पीरियोडिक टेबल बोलते हो, आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन विभव किस तत्व का होता है? अगर ये क्वेश्चन आपको पूछे तो उसका आंसर आप याद रखिएगा, उसका आंसर हमेशा होगा हीलियम। अक्रिय गैसों में आता है, अक्रिय गैसों का स्थायित्व पूर्ण होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। और अक्रिय गैसों में सबसे ऊपर किसका नाम आता है? हीलियम का। इस कारण से हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसका आयनन विभव पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गई सबसे अधिक आयनन विभव की बात। दूसरा, आपको अगर पूछ लें सबसे कम आयनन विभव किसका होगा? सबसे कम आयनन विभव का अगर आपको तत्व पूछ लें तो मित्रों उसका भी आंसर याद रखिएगा, वो आंसर होगा सीजियम। क्या आंसर होगा? सीजियम। सीजियम का आकार बड़ा होता है तो नाभिक का नियंत्रण बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर पहले की तुलना में कम हो जाता है, तो सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। तो पूरी आवर्त सारणी के अंदर अधिकतम आयनन विभव किसका हुआ? हीलियम का। सबसे कम आयनन विभव किसका हुआ? सीजियम का। ये 2 वर्ड आपको पता होना चाहिए। और अगर समूह की बात करें, वर्ग की बात करें, तो वर्ग कौन सा होगा जिसका 0 या बिल्कुल ज्यादा हो, सबसे ज्यादा होगा? वो होगा सबसे ज्यादा जो आयनन विभव होगा वो होगा अक्रिय गैसों का। और सबसे कम अगर आपसे पूछे तो उसका आंसर होगा क्षारीय धातुओं का, क्योंकि धातुओं की प्रवृत्ति वैसे भी इलेक्ट्रॉन निकालने की होती है। और हम बात भी किसकी कर रहे थे? आयनन विभव की। तो मित्रों ये आपके सामने आयनन विभव का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर लिखे हुए हैं, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, एक लाइन बताना चाहूंगा बस आपको, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर आपने कभी नाम सुना हो इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपने आयनन विभव में क्या किया? इलेक्ट्रॉन को निकाला, बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो उसको नाम क्या दिया? आयनन विभव। इलेक्ट्रॉन बंधुता जस्ट आयनन विभव का अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर
जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। तो अगर एक लाइन में आप बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आयनन विभव का विपरीत प्रक्रम इलेक्ट्रॉन बंधुता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन बंधुता हम उसको बोलते हैं जिसमें अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, और आयनन विभव हमने अभी तक पढ़ा वो ये पढ़ा कि इसमें अंतिम कक्षा के अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो दोनों अपोजिट हुए। आयनन विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। इस दोनों प्रक्रियाओं में जो ऊर्जा निकलती है उसे ही क्रमशः आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो मित्रों, कैसी रही आज की क्लास? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आयनन विभव, जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रमशः कभी कभी जेट में, आईसीआर में क्वेश्चन बनता ही है। इसी तरह के क्वेश्चंस की सीरीज भी आपको मिलती रहेगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आप कभी भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।